बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज जो है थर्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जो भी ये क्वेश्चन इन्हें किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और ये भी बताना है कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट वाला दिया है 36/100। तो 36/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का दिया है, फर्स्ट कितना है 36/100। कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन कर देना है। तो 100 से अगर हम 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो 36 तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर। कितने टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 300। यहाँ आ जाएगा 60। इसके बाद में क्या पॉइंट लगा ही है तो एक जीरो और आ जाएगा। कितने टाइम्स जा रहा है 6 टाइम्स, कितना हो जाएगा 600। पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा। ठीक है, तो देखो कितनी वैल्यू मिल रही है, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 0.36, और यहीं पर क्या हुआ पूरा डिवाइड हो गया। अगर कोई क्वेश्चन पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, क्वेश्चन उसका बढ़ता जा रहा है, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस 36/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.36, और साथ में कह सकते हैं कि ये जो है कौन सा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट है 1/11। ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं। तो 11 को अगर डिवाइड करेंगे तो देखो 1 है, पॉइंट बढ़ेगा, एक जीरो आ जाएगा। 10 तो जाएगा नहीं, 10 डिवाइड नहीं होगा 11 से ना, तो क्या करेंगे एक जीरो भी बढ़ाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 99। तो कितना मिलेगा यहाँ पर 1 ही मिलेगा ना, 100 से 99 जाएगा 1 जाएगा, 1 बचेगा। पॉइंट लगा ही है तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, लेकिन 10 डिवाइड तो होगा नहीं 11 से, तो हम क्या करेंगे फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे। जब जीरो बढ़ाएंगे तो फिर से यहाँ पर एक जीरो आएगा, फिर 9 से ही डिवाइड होगा, तो फिर 9 से जब डिवाइड होगा तो 99 फिर से, फिर 1 मिलेगा, फिर पॉइंट लगा ही है तो एक जीरो बढ़ेगा। 10 में डिवाइड नहीं होगा तो फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे, तो फिर यहाँ पर एक जीरो आएगा, फिर 9 टाइम्स ही डिवाइड होगा तो 100। तो देखो सॉरी यहाँ 99, तो यहाँ 1 बचेगा। तो क्या दिख रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बढ़ता ही जा रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो 1/11 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.09, और 09 बार बार बढ़ता जा रहा है ना, बार बार बढ़ता जा रहा है, तो 09 के ऊपर एक बार का साइन लगा लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड वाला भी हो जाएगा। इसके बाद थर्ड दिया है, इसी में थर्ड कह रहे हैं 4, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है 418। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं। मतलब 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, और 32 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33/8। इतना मिला। अब 8 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर देते हैं। तो 8 33 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। ठीक है, ये कितना हुआ, यहाँ 1 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा 2। इसके बाद देखो पॉइंट लगा ही एक जीरो आ जाएगा, फिर 8 से डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा, 8 2 जा 16, कितना मिल जाएगा 4। पॉइंट लगा ही है तो जीरो बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो 8 5 जा 40, पूरा का पूरा यहाँ डिवाइड हो गया। मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 33/8 को हमने डिवाइड किया तो मिला कितना 4.125, और ये क्या है, और इसमें कह सकते हैं ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
फोर्थ दिया है, कह रहे हैं 3/13। क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं। तो 13 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो 13 2 जा 26। डिवाइड किया, यहाँ मिला कितना 4, पॉइंट लगा है तो एक जीरो आ जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 13 3 जा 39, यहाँ कितना 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा ही एक जीरो। क्या 10 में डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। जब जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। कितना होता है, 91 होता है। कितना यहाँ मिलेगा, 9, और सिर्फ 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक, पॉइंट लगा ही है तो जीरो। कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। 78 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ 8 से 7 जाएगा तो 1, पॉइंट लगा ही है जीरो। कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117। कितना मिलेगा, 3, पॉइंट लगा ही है जीरो। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर से 30 आ गया। हमने 30 से शुरुआत की थी और 30 फिर से आ गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये कभी भी पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो 3/13 को लिख सकते हैं 0.230769, और यही वैल्यू देखो फिर से स्टार्ट होने जा रही है, तो इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ठीक है, कि यही वैल्यू फिर से आएगी। इसी तरीके से 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, उसके बाद फिर से ही रिपीट होगा। तो इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ दिया हुआ है, फिफ्थ है 2/11। इसको भी डिवाइड करना है तो डिवाइड करते हैं। 11 से करना है 2 को, 2 में तो डिवाइड नहीं होगा, तो एक पॉइंट कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स। तो 11 1 जा 11, कितना यहाँ मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। पॉइंट लगा ही है तो यहाँ पर एक जीरो, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, तो 88। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, पॉइंट लगा ही है तो जीरो। देखो 20 था फिर 20 आ गया, अब फिर से अगर करेंगे तो फिर 11 ही आएगा, 88 ही आएगा। तो साफ साफ यहाँ पता चल रहा है हमें कि ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि यही बार बार रिपीट होगा। तो इसमें लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ वाला करते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिक्स्थ वाला है 329 डिवाइड करना है। करते हैं भाई, तो 400 से डिवाइड करेंगे 329 को, तो ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा, तो एक पॉइंट बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। कितने टाइम्स ये जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 8 4 जा कितना होता है, 32। ठीक है, जीरो, ये 9, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, सिर्फ 90 यहाँ मिल जाएगा। पॉइंट लगा ही है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ 800 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। पॉइंट लगा ही है तो एक जीरो, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1000 से 800 जाएगा तो बचेगा 200। ठीक है, पॉइंट लगा ही है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, तो 5 4 जा 20, तो 2000 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। मतलब लिख सकते हैं कि 329 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8225, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इस तरीके से सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं यू नो दैट 1/7 की वैल्यू दी हुई है, और कह रहे हैं कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। कह रहे हैं 1/7 की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड करनी है 2/7 3/7 4/7, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और कह रहे हैं लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है, जो अभी हमने यूज किया था वो नहीं यूज करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 1/7 की वैल्यू लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857, और ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार।
देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है 2/7। ठीक है, 2/7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मतलब 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 0.142857। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 0.0। इसके ऊपर बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद 3/7 निकालना है, सेम इसी तरीके से 3/7 भी निकाल लेंगे। क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 0.142857, तो 3 7 जा कितना होता है 21, कैरी आया 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी आया 1, 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी आया 2, 3 2 जा 6 और 6 2 8 और 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4 और 0.300। इसके ऊपर बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर। 4/7 निकालते हैं, तो 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी आया 2, 4 8 जा 32 और 2 34, कैरी आया 3, 4 2 जा 8 और 8 3 11, कैरी आया 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17, कैरी आया 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5.0। इसके ऊपर बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर। इसके बाद 5/7 निकालते हैं, तो 5/7 निकालने के लिए 5 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई करते हैं। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, कैरी आया 3, 5 5 जा 25 एंड 3 28, कैरी आया 2, 5 8 जा 40 और 42 44, सॉरी 5 8 जा 40 और 2 कैरी था और 42 हो जाएगा तो 2, कैरी आया 4, 5 2 जा 10 और 10 4 14, कैरी आया 1, 5 4 जा 20 और 1 21, कैरी आया 2, 5 1 जा 5 और 2 7.0 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसके बाद 6/7 देखते हैं, तो 6/7, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, तो 6 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 जा कितना होता है 42, 2 कैरी आया 4, 6 5 जा 30 30 और 4 34, कैरी आया 3, 6 8 जा 48 48 एंड 3 51, कैरी आया 5, 4 2 जा 6 2 जा 12 और 12 कितना कैरी आया था 5, तो 12 एंड 5 17, कैरी आया 1 और 6 4 जा 24 और कैरी कितना आया था 1, तो 24 और 1 25 और इसके बाद 6 1 जा 6 एंड 2 8.0 और ऊपर बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर। बच्चों इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन्हें क्या करना है P/Q की फॉर्म में लिख के बताना है। ठीक है, देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है 0.6, थर्ड का फर्स्ट है 0.6 ऊपर लगा है बार। देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देखो सिंगल दिख रहा है 0 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x कंसीडर कर लेंगे, और बार लगा है मतलब इसका कि इसको हम इस तरीके से बार बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे, 10 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इधर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखो मिलेगा, इस तरीके से है। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये जो है, ये 6 जो है इधर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 6 इधर आ जाएगा, 6.6666 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, चाहे इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें, इसको सेकेंड इक्वेशन कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 0.6666 इस तरीके से है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस, ये कितना आ जाएगा 9x इक्वल्स टू, अब देखो 6 से 6 जाएगा 0, ये भी, ये सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पॉइंट, और 6 यहाँ पर 0 से सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या 6, ठीक है। ऐसे ही आगे की वैल्यूज़ भी वो 0 ही हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x इक्वल्स टू 6, 9 को उधर भेज दो तो x इक्वल्स टू 6/9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 2/3। तो ये जो x की वैल्यू 2/3 है ये हमने इसी को तो कंसीडर किया था, तो x की वैल्यू को ही तो हमने 0.6 बार कंसीडर किया था, x की वैल्यू को ही 0.6 बार कंसीडर किया था, और ये आया कितना 2/3, यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया हुआ है, सेकंड कह रहे हैं 0.47 और 7 के ऊपर उन्होंने बार लगाया है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको भी क्या करो x कंसीडर कर लो। जब x कंसीडर कर लेंगे, इसका मतलब x कंसीडर किसको कर रहे हैं 0.47 को ही कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे लिखा जाएगा 0.47 रिपीट हो रहा है, तो 7 7 7 फिर ऐसे ही चाहिए चलता चला जाएगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 से करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर करेंगे तो क्या मिलेगा 0.4777 इस तरीके से है। तो 10x इक्वल्स टू 4 इधर आ जाएगा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। तो 10x इक्वल्स टू 4.777 इस तरीके से है, डॉट डॉट डॉट, इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x को 0.477 इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन, 10 से 1 चला जाएगा, बचेगा कितना 9। अब यहाँ पर देखो 7 से 7 0, 7 से 7 0, 7 से 4 3 पॉइंट, यहाँ तो 4 ही बच जाएगा, आगे की वैल्यू 0 ही रहेंगी। क्या मिल गया 9x इक्वल्स टू 4.3, x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4.3/9। अब इसमें ऐसा करो 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, ये जो है पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा 43 मिल जाएगा, और नीचे कितना मिलेगा 90, यही हमारा आंसर। बच्चों इसके बाद थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। तो थर्ड पार्ट दिया है 0.001 और इसके ऊपर क्या लगा है बार लगा हुआ है, इसको चेंज करना है P/Q की फॉर्म में। देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले तो इसे क्या करेंगे x कंसीडर कर लेंगे, तो क्या मिलेगा 0.001, बार लगा हुआ है तो ये वैल्यू बार बार हम रिपीट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसको हमने x कंसीडर किया।
अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक ही जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो इस 1 को यहाँ शिफ्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। क्या किया, 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई किया और 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1.001 इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे और इसको सेकेंड। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 1000x इक्वल्स टू 1.001 डॉट डॉट डॉट, और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, x को, तो x इक्वल्स टू क्या है 0.001 हमें क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा 999x। यहाँ देखो ये सब तो जीरो हो जाएगा, 1 से जीरो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और बाकी सब आगे जीरो हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ 1 दिख रहा है, ये 1 के आगे क्या लगा है, डेसिमल लगा हुआ है ना, तो उसके आगे की कोई भी वैल्यू हो, जीरो लगे हुए हैं तो सिर्फ हम 1 यहाँ लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/999। यही हमारा आंसर, P/Q की फॉर्म में लिखना था ना, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म P/Q। इसको क्या करना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है, और कह रहे हैं आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो आगे कह रहे हैं कि मतलब हम लोग सरप्राइज्ड हो जाएंगे जब इसका आंसर देखेंगे। विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 0. कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन दिया है 0.999, यही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इसको कंसीडर कर लेंगे 0.999। ठीक है, क्या करना है, डेसिमल के बाद में ही 9 है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 10 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 इधर भी, 0.999। ठीक है, तो 10x इक्वल्स टू, ये 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन कंसीडर किया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, ये दी हुई है, और सेकेंड वाली है, तो सेकेंड से हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली को, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर 0.999 इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, ये कितना हो जाएगा 9x, इधर क्या मिलेगा, 9 से 9 0, ये भी 0, ये भी 0, पॉइंट यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब क्या मिला, देखो आगे की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 ही हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या मिल गया, 9x इक्वल्स टू 9, इस 9 को इधर भेज दो, तो 9/9 कट के क्या मिल जाएगा, डिवाइड होके क्या मिला, 1 मिला ना। तो यही इन्होंने कहा था कि आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि 0.999 इसकी जो वैल्यू आ रही है डेसिमल में, सॉरी रेशियो में, P/Q की फॉर्म में हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। 1 लिखो या 1/1 लिखो, ये P/Q की फॉर्म में बोला जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमें 1 मिल गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17
परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्या करना है, हमें 1 को डिवाइड करना है 17 से और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं कि कितने आएंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं 17 से। किसको करना है, 1 को करना है। थोड़ा लेंदी होगा, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड ही करना है। तो 5th वाला क्वेश्चन है, 17 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 1 को। ठीक है, देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, एक डेसिमल लगा लेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। लेकिन 10 भी डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक जीरो भी ले लेंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। अब कितने टाइम्स ये जाएगा, ये 5 टाइम्स जा रहा है तो 17 5 जा 85 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर मिलेगा 1। डेसिमल लगा ही है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा, अब ये 8 टाइम्स जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 17 8 जा 136 होता है। यहाँ कितना मिला, 4, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा 1। ठीक है, डेसिमल लगा ही है, एक जीरो, फिर 8 टाइम्स ही जाएगा। अब कितना मिलेगा, 136, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना, जीरो ही हो जाएगा। डेसिमल लगा ही है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम्स ये जाएगा, अब जो है ये 2 टाइम्स जाएगा। 17 2 जा 34, यहाँ 6 आ गया। डेसिमल लगा ही है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा, अब ये 3 टाइम्स में जा रहा है तो 3 टाइम्स कर देंगे, कितना होता है 51। कितना मिला, 9। जीरो आ जाएगा क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। फिर से डिवाइड करते हैं, अब कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। कितना होता है, 85 होता है। सब्ट्रैक्ट करो, 5 आ जाएगा। डेसिमल लगा ही है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। कितना मिलेगा, 34। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ 4 से 3 1। डेसिमल लगा ही है तो एक जीरो और आ जाएगा। अब कितने टाइम्स ये जाएगा, 9 टाइम्स। कितना होता है, 153। तो कितना मिलेगा, 7, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, डेसिमल लगा ही है तो एक जीरो और आ जाएगा। अब कितने टाइम से जा रहा है, अब ये जाएगा 4 टाइम्स। जब 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। डेसिमल लगा ही है, जीरो। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर, 17। कितना आ गया, 3। डेसिमल लगा ही है, जीरो। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। कितना मिलेगा, 17 ही। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और 2 से 1 गया 1। डेसिमल लगा ही है तो एक जीरो। अब कितने टाइम से जाएगा, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स करेंगे तो कितना मिलेगा, 119। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहाँ पर 1, डेसिमल लगा ही है तो जीरो। अब कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 102। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो सिर्फ 8 ही रहेगा। ठीक है, अब कितने टाइम से जाएगा, सॉरी जीरो यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब कितने टाइम से जाएगा, अब ये हमारा जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करने के बाद में कितना मिलेगा, यहाँ पर 68। कितना हो जाएगा, 2 और 7 से 6 1। डेसिमल लगा ही है तो एक जीरो। अब कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। कितना होता है, 119। कितना मिलेगा, 1। अब देखो हम शुरुआत में चल के आए थे 100 से, 1 से आए थे, 100 से नहीं 1 से आए थे। 1 को ही तो डिवाइड करना था और लास्ट में अगर हम देखें तो अब फिर से 1 यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अगर करना स्टार्ट करेंगे तो दोबारा फिर से यही वैल्यूज़ आना स्टार्ट होंगी। जैसे 100 हमने यहाँ पर लिखा था, फिर यही 150 मिलेगा, तो यही रिपीटिशन फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो हमें मिली है वैल्यू क्वेश्चन की, यही हमारा आंसर होगा। यही वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी, कभी भी ये जो है पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। तो इसका जो आंसर है 1/17 का जो आंसर है वो है हमारा, ये जो लिखा हुआ है 0.088234117647 और इसी के ऊपर लगा देंगे हम बार कि यही वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये है हमारा 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है, तो इस तरीके से ये 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब अपने तरफ से ऐसे ही 3 नंबर कंसीडर करके लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से हो गए हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़े थे कि कुछ जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे भी होते हैं जिनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कुछ रेशनल नंबर ऐसे भी होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखते हैं, जैसे कि एक वैल्यू आई थी, जैसे एक वैल्यू आई थी कि 0.01, उसके बाद था 001, उसके बाद था 0001, फिर था 00001। तो ये वैल्यू क्या हो रही थी, बार बार ऐसे ही चलती जा रही थी। तो ये एक क्या है, नॉन रिपीटिंग, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक तो ये हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से इसी से क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे ये हमने एक लिया, तो अगर हम दूसरा लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दें वो भी हो जाएगा, 3 से कर दें वो भी हो जाएगा, 4 से कर दें वो भी हो जाएगा, 7 से कर दें वो भी हो जाएगा। तो अगर हम लिख दें कि 0.0200200002 फिर 00002, तो ये क्या है, ये भी कॉमा यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है, ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन ही है। इसके बाद में अगर थर्ड की बात करें तो लिख सकते हैं 0. इस तरीके से 50 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, उसके बाद 540 कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, जैसे 0 पॉइंट मैंने क्या बोला, जैसे यही है ना कि 07 007 0007 फिर 00007। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था। तो 7th क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही अपने मन से जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्या करना है, ये 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच के इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो दिया है 5/7 एंड 9/11, लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 8th। 5/7 और 9/11 के बीच के उन्होंने बोले हैं। ठीक है, पहले तो इन्हें क्या करेंगे, हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो 7 से 5 को अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले पॉइंट आएगा 0, 7 7 जा 49, कितना मिलेगा 1, पॉइंट लगा ही है 0, 7 1 जा 7, कितना आएगा 3, या 7 4 जा 28, कितना मिला 2, 7 2 जा 14, कितना मिला 6, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, कितना मिला 4। अब इसके बाद में 0, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, तो 35 यहाँ आ गया 5। अब देखो फिर से 5 से फिर 5 आ गया ना, तो हम यहीं पर इसको रोक लेंगे क्योंकि इसके बाद फिर से वही रिपीटिशन आ जाएगा। मतलब 5/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो क्या मिल रहा है, 0.714285। ठीक है, इसके बाद 9/11 का भी तो निकालना है। ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं, इधर ही डिवाइड कर लेते हैं। 11 से करना है 9 को, तो डेसिमल 0 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स जाएगा, 88, कितना मिला 2, डेसिमल लगा ही है 0 1 टाइम, तो 11, कितना मिलेगा 9। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मिला, फिर से 9 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़े और रिपीटिशन इनके इसके बना लेते हैं। डेसिमल लगा ही है 0, फिर 8 टाइम्स जा रहा है, तो 88, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 2, और यह डेसिमल लगा ही है तो एक 0, फिर कितना आएगा 1, फिर यहाँ पर 11, यहाँ मिलेगा 9, फिर से 9। तो मतलब देखो रिपीटिशन किसका आ रहा है, 8 1 का आ रहा है, 0.81 का रिपीटिशन बार बार आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.81 81 81, यही रिपीटिशन चलता रहेगा। ठीक है, यही रिपीटिशन इसमें चलता रहेगा। तो अब क्या करना है, इनके बीच के हमें क्या निकालने हैं, इरेशनल नंबर निकालने हैं। देखो रेशनल नंबर की फॉर्म ये लिखी हुई है, और इरेशनल हम जानते हैं कि
कैसे लिखते हैं, जैसे इरेशनल नंबर अभी हमने पढ़ा था, तो एक था 0.0001 था, फिर 001 था, फिर 0001 था, तो इस तरीके से बढ़ते जा रहे थे ना। तो कुछ उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनके बीच के इरेशनल नंबर निकालेंगे। कितने निकालने हैं, 3 ही निकालने हैं। तो जैसे हम पहले इरेशनल नंबर की बात करें तो देखो 0.71 है, तो 71 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं 0.740, ठीक है, फिर 7400, फिर 74000, फिर 74, फिर आगे आ जाएंगे 40, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि इन दोनों के मिडल का होगा, ठीक है। अगर इसके बाद एक और हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे 0.74 ले लिया था, 75 करके भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, 81 है तो 8 से कुछ कम ले लो, वो भी हो जाएगा। जैसे हम इसके बाद 74 के बाद लेने जा रहे हैं 750, 7500, 75000, तो ये भी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ही है, इरेशनल है वो भी, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद में थर्ड अगर बात करें तो 81 से थोड़ा सा एक कम ले लो, तो 0.80, फिर 800, फिर 8000, फिर 8 के आगे 40 कर दो, ठीक है। तो यही डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, हमारे ये हमारे इरेशनल नंबर है, इनको कभी भी रेशनल नंबर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे इसके। इसके बाद 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ये जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं इसमें चेक करना है कि कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। देखो ये नंबर तो साफ साफ अभी हमने देखा कि ये नंबर कौन सा होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। देखते हैं बाकी नंबर्स को रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका फर्स्ट दिया हुआ है, 9th का फर्स्ट दिया हुआ है √23, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2, √3, √5, इन सब की वैल्यू या पाई की वैल्यू, या लिखते थे 0.01, 001, 0001, या लिखते थे 750, 7500, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, ये इरेशनल नंबर है ना। और रूट में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है इस तरीके से, ठीक है, जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो √23 क्या यहाँ पर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, दिया है √225। तो 225 के फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलेंगे। ये 5 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब अगर √225 के फैक्टर देखें तो 3 3 5 5, तो स्क्वायर रूट के बाहर एक 3 आ जाएगा और एक 5 भी आ जाएगा, तो लिख सकते हैं 3 × 5 मतलब 15। तो क्या दिख रहा है कि √225 के जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो कितना है, 15 दिख रहा है ना। तो ये क्या है एक, और 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर में, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो है स्क्वायर रूट हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है 0.3796, ठीक है। क्या करेंगे, डेसिमल को अगर हटा लें तो डेसिमल के नीचे 1 1 2 3 4, क्या हमने लिख लिया 3796 अपॉन में 1 2 3 4। तो ये क्या है, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है, और डेसिमल एक्सपेंशन को डेसिमल एक्सपेंशन है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर, क्योंकि इसको हमने रेशनल फॉर्म में बना लिया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 7.478478, ये दिया हुआ है। इसको देखते हैं कैसे चेक करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको x कंसीडर कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 7.478478, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 7 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके बाद में यहाँ पर 8 है, फिर से 8 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 7478, इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। देखते हैं, इसमें ऐसा करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड,
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चेक करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो अभी जैसे इसके पहले कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, हम या तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, या तो 100 से कर रहे थे, या तो 1000 से कर रहे थे। तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, 1000x इक्वल्स टू, इधर क्या मिलेगा, 1000 इंटू 7.47848। अब देखो यहाँ 3 जीरो है, तो 3 के बाद इधर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 1000x इक्वल्स टू 7478.478। देखो यहाँ डेसिमल के बाद 4 था ना, तो हमें ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था कि डेसिमल के बाद 4 ही आए, इसीलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। अब देखो क्या मिलेगा। अब इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो सेकेंड इक्वेशन है 1000x इक्वल्स टू 7478.478, इस तरीके से दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x को, कितना मिलेगा, देखो 7 यहाँ पर है, उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 7 को हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर डेसिमल है, फिर है 478478, इस तरीके से वैल्यू दी हुई है सारी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कितना आ जाएगा 919x, सॉरी 999 इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करो, डेसिमल यहाँ पर है तो डेसिमल यहाँ पर लगा लो, 4 से 4 0, 7 से 7 0, 8 से 8 0, इसी तरीके से आगे इधर 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आगे 0 ही रहेंगे। 8 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, फिर यहाँ पर 7, फिर 4, फिर 7, ठीक। अब आगे तो इधर 0 है, तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 7471/999। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन में क्या देखना था कि इरेशनल है या रेशनल है, तो इसको तो हमने क्या कर लिया, इसको तो हमने रेशनल फॉर्म में लिख लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन साफ साफ आप लोगों ने पहले ही देखा था, देख लेते हैं, बुक में ही देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 1.10, फिर 100, 100, 1, फिर 4 जीरो आ गए। तो क्या है ये, हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर में लिख देंगे, आंसर में डायरेक्ट लिख देंगे फिफ्थ वाले में कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है।